नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का जो कूटदंत सूत्र जो चल रहा है, इसमें अहिंसामय यज्ञ महाविजित जातक में भी ये सूत्र आया है, लेकिन यहाँ दीघ निकाय में भी लिया है। इसका अपना कारण है, तो सुनते हैं। भव सामग्री यज्ञ। सबसे पहला राजयुद्ध। पूर्व काल में ब्राह्मण महाधनी महाभोगवान, बहुत सोना चांदी वाला, बहुत वित्त उपकरण साधन वाला, बहुत धन धान से भरे कोष वाला, इसके पास ऐसा खजाना था। महाविजित नामक राजा हुआ। ब्राह्मण उस राजा महाविजित को एकांत में विचारते चित्त में ख्याल उत्पन्न हुआ, मुझे मनुष्यों के विपुल भोग प्राप्त हैं। मैं महान पृथ्वी मंडल को जीतकर शासन करता हूँ, क्यों न मैं महायज्ञ करूं जो मेरे चिरकाल तक हित और सुख के लिए हो। तब ब्राह्मण राजा महाविजित ने पुरोहित ब्राह्मण को बुलाकर कहा, ब्राह्मण यहाँ एकांत में बैठे विचारते। पहला ब्राह्मण यहाँ पर कूटदंत के लिए आया है और दूसरा ब्राह्मण महाविजित ने अपने पुरोहित को बुलाया। एकांत में बैठे विचारते मेरे चित्त में ख्याल उत्पन्न हुआ, क्यों न मैं महायज्ञ करूं। ब्राह्मण मैं महायज्ञ करना चाहता हूं, आप मुझे अनुशासन कराएं। यानी कि पुरोहितों का इतना दबदबा था कि राजा भी अपने ऊपर अनुशासन करने के लिए ब्राह्मण को कह देता था। ये पुराने टाइम से इस तरह का व्यवस्था है। जो मेरे चिरकाल के लिए हितो सुख के लिए हो। ऐसा कहने पर पुरोहित ब्राह्मण ने राजा महाविजित से कहा, आप देश का संकट उत्पीड़ा सहित हैं। यानी कि देश में संकट है, उत्पीड़ा है, आप भी उसके अंदर हैं। राज्य में गांवों की लूट दिखाई देती है, बंटमारी दिखाई देती जाती है। आप ऐसे संकट उत्पीड़ा सहित देश से बलि कर लेते हैं, इससे आप देश के अकृतकारी हैं। यानी कि ऐसा पहले किसी ने सोचा नहीं है, आप ही ये पहले राजा होंगे जो ऐसा काम करेंगे, महान काम करेंगे। शायद आपका विचार हो, डाकुओं के कील को हम बद बंधन हानि निंदा निर्वासन से उखाड़ देंगे, लेकिन यह लूटपाट रूपी जो कील है को इस तरह भलीमात नहीं उखाड़ा जा सकता। यानी कि उसके लिए फॉर्मूला केवल ब्राह्मण के ही पास है। जो मारने से बचे रहेंगे वह पीछे राजा के जनपद को सताएंगे। यानी कि अगर आपने मारने का शुरुआत करी तो सबको तो नहीं मार डालोगे, कुछ एक बच के वहाँ से भाग जाएंगे और फिर आपके राज के लिए हानिकारक होंगे। इस तरह से उन्होंने समझाया। ऐसे दस्तुकील का इस उपाय से भली भांत उन्मूलन हो सकता है कि राजन, जो कोई आपके जनपद में कृषि गोपालन करने का उत्साह रखते हैं, उनको आप बीज और भोजन प्रदान करें। ये एक आइडिया है। वाणिज्य करने वाले का उत्साह रखते हैं, उन्हें आप पूंजी दें, यानी कि उनको फाइनेंस करें। जो राजपुरसाई राजा की नौकरी करने का उत्साह रखते हैं, आप उन्हें भत्ता वेतन यानी कि सरकारी नौकरी दें। इस प्रकार वह लोग अपने काम में लगे राजा के जनपद को नहीं सताएंगे। आपको महान धन धान्य की राशि प्राप्त होगी। जनपद देश भी पीड़ा रहित, कंटक रहित, क्षेम युक्त होगा। ये तो बड़े विद्वान ब्राह्मण होंगे। मनुष्य भी गोद में पुत्रों को नचाते से खुले घर में विहार करेंगे। तब महाविजित ने पुरोहित ब्राह्मण को अच्छा वो ब्राह्मण कहा। राजा के जनपद में जो कृषि गोरक्षा करना चाहते थे, उन्हें राजा ने बीज भत्ता संपादित किया। जो राजा के जनपद में वाणिज्य करने को उत्साही थे, उन्हें पूंजी दी, चाहे उधारी दी, लेकिन पैसा तो दिया। जो राजा के जनपद में राजपुरसाई के उत्साही थे, यानी कि सरकारी नौकरी के उत्साही थे, उन्हें सरकारी नौकरी उन्होंने दे दी। उनका मासिक भत्ता और जो वेतन मिला करके उनको फिक्स कर दिया गया। उन मनुष्यों ने अपने अपने काम में लग
राजा के जनपद को नहीं सताया। राजा को महाधनराशि प्राप्त हुई। जनपद अकंटक अपीड़ित क्षेम युक्त हो गया। मनुष्य हर्षित मोदित गोद में पुत्रों को नचाते से खुले और घरों में और बिहार करने लगे। ब्राह्मण तब राजा महाविजित ने पुरोहित ब्राह्मण को बुलाकर कहा, भो मैंने 10 किलो उखाड़ दिया, यानी कि जो डाकुओं का जो आक्रमण होता था उसको बंद कर दिया, क्योंकि सभी काम में लग गए तो कोई डाकू रहा ही नहीं। हे ब्राह्मण, मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप मुझे अनुशासन करें जो कि मेरे चिरकाल तक के लिए हितोत्सव के लिए हो। तो अब बताते हैं कि होम यज्ञ। तो आप अपने जनपद यानी कि गाँव में, निगम में अनियोतक क्षत्रिय हैं, आप उन्हें कहें मैं वो महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे अनुज्ञा करें। यानी कि राजा को प्रजा से आज्ञा लेनी पड़ेगी जो मेरे चिरकाल और हितोत्सव के लिए हो। इस तरह से आप उनके प्रजा के सामने अपनी बातें रखिए। यानी कि राजतंत्र में भी डेमोक्रेसी ये झलक रही है यहाँ पर। जो आपके जनपद में जानपद या निगम अमात्य परिषद यानी कि जो सभासद हैं, गांव के स्तर के, कस्बे के स्तर के, वो जनपद में या निगम में ब्राह्मण, महासाल, धनी और गृहपति, वैश्यक, नैचय्यक यानी कि धनी, राजा महाविजित ने ब्राह्मण पुरोहित को अच्छा वो कहकर जो राजा के जनपद में अनियुक्त क्षत्रिय, अमात्य परिषद, ब्राह्मण, महासाल ये परिषद, गृहपति यानी कि जो धनवान लोग थे वो, उन्हें राजा महाविजित ने आमंत्रित किया। वो मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग मुझे अनुज्ञा करें जो मेरे चिरकाल तक मेरे हितोत्सव के लिए हो। राजा आप महायज्ञ करें महाराज, यह यज्ञ काल है। ब्राह्मण यह चारों अनुमति पक्ष उसी यज्ञ के 4 परिष्कार होते हैं। 4 क्लास के जो 4 प्रकार के जो लोग थे उनसे उन्होंने अनुमति मांग ली। वह राजा महाविजित 8 अंगों से युक्त था, दोनों ओर से सुजात, माता पिता क्षत्रिय, अभिरूप यानी कि बहुत ही सुंदर दर्शनीय, ब्राह्मण वर्णी यानी कि ब्रह्म बुद्धि वाला, दर्शन के लिए अवकाश न रखने वाला, शीलवान, आढ़ महाधनवान, महाभोगवान, बहुत चांदी सोने वाला, बहुत वित्त उपकरण वाला, बहुत धन धान्य वाला, परिपूर्ण खजाने वाला, बलवती चतुरंगिणी सेना से युक्त, आश्रय के लिए अपवाद प्रतिकार के लिए यश और मानव शत्रुओं का तपातासा था। 6वां श्रद्धालुदायक दानपति, श्रमण ब्राह्मण, दरिद्र आर्थिक जो तंगी से गुजरते थे, बंदीजन, याचकों के लिए खुले द्वार वाला, प्याऊ सा हो, पुण्य करता, सबको दान करता था, सबकी ज़रूरतें पूरी करता था। 7वां बहुश्रुत, सुने हुओं कहे हुओं को अर्थ जानता था, इस कथन का यह अर्थ है, इस कथन का यह अर्थ है। 8वां पंडित, व्यक्त मेधावी, भूत भविष्य वर्तमान संबंधी बातों को सोचने में समर्थ। राजा महाविजित इन 8 अंगों से युक्त था। वह 8 अंगों से इसी यज्ञ के 8 पुरस्कार होते हैं। पुरोहित ब्राह्मण 4 अंगों से युक्त था, दोनों ओर से सुजात, अध्यायक, मंत्रधर, त्रिवेद पारंगत, शीलवान और पंडित यानी कि मेधावी। पुरोहित 4 अंगों से युक्त, मेधावी, सुजात दक्षिणा ग्रहण करने वालों में प्रथम या द्वितीय। पुरोहित इस बार 4 अंगों से युक्त था, इन 4 अंगों से युक्त था। वह 4 अंगों से भी उसी यज्ञ के पुरस्कार होते हैं, 8 अंग भी उसी यज्ञ के पुरस्कार होते हैं।
और 4 प्रकार के जो जो लोग बुलाए थे, जो अपने अपने क्षेत्र का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो भी 4 उसी यज्ञ के पुरस्कार होते हैं। तब ब्राह्मण पुरोहित राजा ने पहले राजा महाविजित को 3 विधियों का उपदेश किया। यज्ञ करने की इच्छा वालों पर आपको शायद कहीं अफसोस हो, बड़ी धनराशि चली जाएगी, सो आप राजा को यह अफसोस नहीं करना चाहिए। यानी कि पहले ये सोच लो कि बहुत कुछ पैसा खर्च हो सकता है, उसका अफसोस आपको नहीं होना चाहिए। अगर अफसोस हो तो मत करो। तब पुरोहित ब्राह्मण ने पहले राजा महावीर को 3 विधियों का उपदेश किया। यज्ञ करने की इच्छा से आपको कोई अफसोस न हो, बड़ी धनराशि चली जाएगी, सो आप राजा कोई अफसोस नहीं करना चाहिए। यज्ञ करते हुए आप राजा को शायद कहीं अफसोस हो, चली जा रही है, यानी कि धन खत्म हो रहा है। यज्ञ कर चुकने पर आप राजा को कहीं अफसोस न हो कि बड़ी धनराशि चली गई, यह अफसोस आपको न करना चाहिए। ब्राह्मण इस प्रकार पुरोहित ब्राह्मण ने राजा महाविजित को यज्ञ करने से पहले 3 विधियां बतलाई। इन बातों में पहले पक्का कर लो, नहीं पुण्य किया हुआ सब बेकार हो जाएगा। तब ब्राह्मण ने यज्ञ से भगवान 2 बार, जो पहला जो ब्राह्मण तब ब्राह्मण, ये जो शब्द आ रहा है ये कूटदंत के लिए आ रहा है। पुरोहित ब्राह्मण जो आ रहा है वो राजा जो विजित थे, महाविजित थे, उनके पुरोहित के लिए आ रहा है। ऐसा समझना चाहिए कि मन से प्रतिग्राहकों के प्रति उत्पन्न होने वाले 10 प्रकार के प्रतिसार चित्त को बुरा करना हटाएं। आपके यज्ञ में पाणातिपाता यानी कि हिंसारत भी आएंगे। पाणातिपात विरत, अहिंसा विरत भी, ऐसे भी लोग आएंगे। जो पाणातिपाती हैं उनका पाणातिपात उन्हीं के लिए है। जो पाणातिपात विरत हैं यानी कि हत्या से विरत हैं, उनके प्रति आप यजन करें, मोदन करें। आप उनके चित्त को भीतर से प्रसन्न करें, स्वच्छ करें। आपके यज्ञ में चोर भी आएंगे, भाई देखने आएंगे तो सभी आएंगे, प्रजा में तो चोर भी होते हैं, अच्छे और बुरे सब प्रकार के लोग होते हैं, अचोर भी। जो वहाँ चोर हैं वह आपके लिए हैं, और वहाँ जो अचोर हैं उनके प्रति आप यजन करें, मोदन करें। आप अपने चित्त को भीतर से प्रसन्न करें, यानी कि जो शीलवान है उनके लिए आप अपने चित्त को भीतर से प्रसन्न करें। व्यभिचारी भी आएंगे, मृषावादी यानी कि झूठ बोलने वाले और झूठ बोलने से व्रत, ऐसे लोग भी आएंगे। पिसुनवाची यानी कि चुगलखोर होते हैं वो भी आएंगे, और जो प्रसन्नवाची से व्रत हैं वो भी आएंगे। परसवाची यानी कटु वचन बोलने वाले लोग हैं, ऐसे भी आएंगे, और जो कटु वचन बोलने से व्रत हैं ऐसे भी आएंगे। बकवादी लोग भी आएंगे, और जो बकवाद से व्रत रहते हैं ऐसे लोग भी आएंगे। संलाप व्रत भी आएंगे और अव्रत भी आएंगे। अविद्यालु यानी कि लोभी भी आएंगे और अलोभी भी आएंगे। अविद्या विरत भी आएंगे, और व्यापाद चित्त यानी कि द्रोही भी आएंगे, और द्रोह से जो व्रत रहते हैं वो भी वहाँ आएंगे। झूठ बोलने वाले भी आएंगे, सम्यक वाणी वाले भी आएंगे, जिनकी जो वाणी सम्यक है, धर्म संगत है, वो भी आएंगे। जो वहाँ मिथ्या दृष्टि हैं उनके लिए वह अपने लिए हैं। जो सम्यक हैं उनके प्रति आप यजन करें, यानी कि जो भले आदमी हैं उनके प्रति आप अपने मन को लगाएं। मोदन करें, आप अपने चित्त को भीतर से प्रसन्न करें। ब्राह्मण पुरोहित ने यज्ञ से पूर्व राजा महाविजित के हृदय से प्रतिग्राहक दान लेने वालों के प्रति उत्पन्न होने वाले इन 10 प्रकार के प्रतिसार चित्त विकार को अलग कराए। इस वीडियो के लिए मित्रों इतना ही। अब मिलते हैं इसके आगे की कथा अगले वीडियो में। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।